अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान, जहां पे आपको मैथ्स और फिज़िक्स से रिलेटेड लेक्चर फ्राहम किए जाते हैं। आज हम 9th क्लास की साइंस ग्रुप के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। उससे पिछले लेक्चर में हमने ये जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ थी वो हमने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के ज़रिए यानी कि कॉलमों के माकूस की मदद से हल किए थे। ठीक है, उनकी वैल्यूज़ मालूम की थी। आज के लेक्चर में हम क्रैमर के कानून की मदद से एक्स और वाई की कीमतें मालूम करेंगे। ठीक हो गया। तो हमारा जो पहला पार्ट है इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास जो इक्वेशन दी गई हैं वो हैं 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक हो गया। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इनमें से हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम तीन मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तीन मैट्रिक्स। जब हमने इसका दूसरा पार्ट किया था यानी कि काल्बों के माकूस की मदद से जब हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड की थी तो उनमें भी हम तीन मैट्रिक्स ही बना रहे थे। एक हमारे पास मैट्रिक्स ए था, एक हमारे पास मैट्रिक्स बी था और एक हमारे पास मैट्रिक्स एक्स था। ठीक है, यहाँ पे भी हम तीन मैट्रिक्स बनाएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा तरीका। वो कैसे होगा उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपने देखना है यहाँ पे हम मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। ये हमारे पास जो इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है 2x माइनस 2y 3x प्लस 2y। ठीक हो गया। ये हमारा जो है ये ए मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये जो यानी कि ये जो हमारे पास कॉफिशेंट्स हैं इनको हम जब कॉलम की शक्ल में लिखेंगे, मैट्रिक्स की शक्ल में लिखेंगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसी के दो फैक्टर्स बनाने हैं, एक ए एक्स बना लेना है और एक ए वाई मालूम कर लेना है, बना लेना है। ठीक है, ए एक्स से हमें जो है वो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और ए वाई से हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, वो कैसे बनाने हैं अब देखें। ए मैट्रिक्स तो हमने बना लिया, ये इसका कॉफिशिएंट 2 लिख लिया हमने। ठीक है, इसका कॉफिशिएंट -2 लिख लिया हमने, इसका कॉफिशिएंट 3 लिख लिया और इसका कॉफिशिएंट हमने 2 लिख लिया। ठीक है, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया इसको हमने मैट्रिक्स ए का नाम दे दिया। ठीक है, अब हमने मैट्रिक्स बनाने हैं दो और, ए एक्स और ए वाई। ठीक है, ए एक्स और ए वाई हमने मैट्रिक्स बनाने हैं। वो कैसे बनाने हैं वो ज़रा देख लें। ए एक्स जो मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास जो दो कॉलम्स आएंगे वो कौन से आएंगे भला। हमने सबसे पहले ये लिखना है, ये हमारे पास जो इक्वल साइन के लेफ्ट राइट साइड पे है। ठीक है, इक्वल साइन के राइट साइड पे हमारे पास ये जो कॉलम है यानी कि ये जो हमारे पास 4 और 6 है इसको हम एक कॉलम बना लेंगे। ठीक है, एक ये कॉलम हमारा बन जाएगा और ए एक्स में आपने ये जो वाई के कॉफिशिएंट्स हैं ये दो लिख देने हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात की। आपने क्या करना है कि ए एक्स जो मैट्रिक्स है आपके पास उसको आपने कैसे बनाना है। पहला जो आपका कॉलम होगा वो ये होगा। ठीक है, इक्वल साइन के राइट साइड पे जो आपके दो नंबर दिए गए हैं, दो कांस्टेंट्स दिए गए हैं, उनका आपने पहला कॉलम बना लेना है किसमें, ए एक्स मैट्रिक्स में। ठीक है, और दूसरा कॉलम आपका किसका बनेगा, ये जो वाई के कॉफिशिएंट्स लिखे होंगे ना। ठीक है, वाई के जो कॉफिशिएंट्स हैं इनका आपका दूसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह आपका जो है वो ए एक्स मैट्रिक्स मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए वाई मैट्रिक्स आपने कैसे बनाना है। ए वाई मैट्रिक्स में पहले आपने कौन सा कॉलम लिखना है, जो एक्स वाले कॉफिशिएंट्स हैं। ठीक है, आपके पास जो दो एक्स के कॉफिशिएंट्स होंगे उनका आपने पहला कॉलम लिख लेना है और दूसरा कॉलम आपने ये जो इक्वल साइन के राइट साइड पे जो नंबर लिखे हुए हैं, जो कॉन्स्टेंट्स लिखे हुए हैं, इनका आपने जो है वो दूसरा कॉलम बना लेना है और इस तरह आपका ए वाई मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, ए एक्स मैट्रिक्स में आपने वाई वाले कॉफिशिएंट्स लिखने हैं। ठीक है, और ए वाई मैट्रिक्स में आपने एक्स वाले कॉफिशिएंट्स लिखने हैं। ये थोड़ा सा बस आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह आपके पास ये तीनों मैट्रिक्स आ गए। ए मैट्रिक्स के आपके पास मेंबर्स क्या आए, 2 -2 3 एंड 2। ठीक है, ए एक्स मैट्रिक्स के आपके पास जो मेंबर्स हैं वो कौन से हैं, 4 -2 6 2। ठीक है, और ए वाई मैट्रिक्स जो है उसके आपके पास मेंबर्स कौन से होंगे, 2 4 3 6। ठीक हो गया। उसके बाद अगला स्टेप आपका ये है कि आपने इन तीनों के डिटर्मिनेंट्स लेने हैं। क्या लेने हैं, डिटर्मिनेंट्स, यानी कि इनके मक्ता निकालने हैं तीनों के। ठीक है, वो आपको पता है मक्ता हम जो है वो शुरू से निकालते आ रहे हैं, पिछली एक्सरसाइजेज में भी हमने ये काम किया था डिटर्मिनेंट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो ए मैट्रिक्स था
उसका हम मकता मालूम करेंगे, उसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। आपको पता है डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है, ये हम बार्स की शक्ल में लिखते हैं। बार जो है वो साइडों पे डाल देते हैं, ब्रैकेट्स की जगह पे, स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह पे हम क्या डालते हैं, बार्स डाल देते हैं, ठीक है। बाकी सारी एंटिटीज़ वही रहती हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इस डायगोनल के जो मेंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस डायगोनल के जो मैट्रिक जो मेंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। दरमियान में हम माइनस साइन डालते हैं। ये डिटर्मिनेंट मालूम करने का, निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और दरमियान में साइन कौन सा डालना है आपने, माइनस का। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया हमारे पास। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -2 को, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -6 आ गया, ठीक है। अब -6 आया आपके पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास प्लस का 6 आ गया, ठीक है। 4 + 6 = 10, तो ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा 10, ठीक है। इसी तरह आपने जो आपके बाकी दो मैट्रिक्स बचे हैं ए एक्स और ए वाई, आपने उनके जो हैं वो डिटर्मिनेंट्स निकाल लेने हैं, ठीक है। अब ये आपके पास ए एक्स मैट्रिक्स है, इसके आपके पास एंटिटीज थी 4 - 2 6 एंड 2। आपने 4 को 2 इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, -2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमने कर दिया, ठीक है। दरमियान में आपने साइन कौन सा डालना है, माइनस का। ये आपने जो है वो अपने जहन में पक्का रखना है कि दरमियान में, इनके दरमियान जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने दरमियान में साइन कौन सा डालना है, माइनस का, ठीक है। ये जो माइनस है ये -2 वाला, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 = 8, 2 6 = 12, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा ए एक्स जो है, इसका जो डिटर्मिनेंट आया उसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास, 20, ठीक है। अब हम ए वाई मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए वाई जो मैट्रिक्स है उसके मेंबर्स हैं आपके पास 2 4 3 एंड 6, ठीक है। 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, आगे माइनस का साइन आपने डालना है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 6 = 12, 4 3 = 12, ठीक है। ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो ए वाई डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आ जाएगा 0 के, ठीक है। अब आपने जो है वो x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे, उसका फॉर्मूला क्या है, आपने न्यूमरेटर में क्या लिखना है, ए एक्स डिटर्मिनेंट। अगर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, या आप फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो ए डिटर्मिनेंट है, यानी कि कोई भी आपने नाम रखा हुआ है, ज़रूरी नहीं कि आप ए ही रख सकते हैं। हमने पीछे भी पढ़ा था कि मैट्रिक्स जो है उसका हम कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। और वो हम कैपिटल में लिखते हैं, जो भी हमने अल्फ़ाबेट्स लिखने होते हैं वो हम कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो हमने जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि अगर एक्स की करनी है हमने, तो हम क्या करेंगे, ए एक्स डिटर्मिनेंट को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और ए डिटर्मिनेंट को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। तो ए एक्स जो डिटर्मिनेंट था उसकी वैल्यू थी हमारे पास 20, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी थी, 10। 20 को हमने 10 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। इसी तरह हम वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि जो जिसकी भी आपने वैल्यू मालूम करनी है, अगर एक्स की करनी है एक्स को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, अगर वाई की लिखनी है, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम ए वाई डिटर्मिनेंट को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने ए वाई डिटर्मिनेंट न्यूमरेटर में लिखा, और जो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट है इसको हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया, ठीक है। तो ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी हमारे पास 0, ए डिटर्मिनेंट की हमारे पास वैल्यू थी 10। अब ये देखें जो 10 है वो 0 पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो आपके पास एक्स की वैल्यू भी आ गई और वाई की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो ये हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा 2 और 0, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और नुक्ता बता दूं कि हाँ, आप जो ये जो हमारे पास इक्वेशंस थी, इन इक्वेशंस का आप आंसर निकालें, चाहे कॉल्बों के माकूस की मदद से या क्रैमर के कानून की मदद से। अगर आपके पास एक ही पार्ट है, यानी कि एक ही क्वेश्चन है, उसको आप दोनों तरीक़ों से कर रहे हैं, तो आपका जो दोनों का जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। यानी कि ये देखें ना, ये जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आया है, जब हमने इसी क्वेश्चन को, इसी पार्ट को जब हमने कॉल्बों के माकूस की मदद से हल किया था, तो उसमें भी एक्स की वैल्यू 2 आई थी और वाई की वैल्यू 0 आई थी, ठीक है। अब जब हमने क्रैमर के कानून की मदद से एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड की हैं, तब भी हमारे पास एक्स की वैल्यू 2 आई है और वाई की वैल्यू 0 आई है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आप सेम इक्वेशंस को दोनों तरीक़ों से हल करेंगे तो आपका जो आंसर है वो सेम आना चाहिए, वैल्यूज़ आपकी सेम आनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ हम दूसरी जो हमारे पास दूसरा पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं।
इक्वेशन दी गई हैं हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। ठीक है, सबसे पहले वही काम हम करेंगे, इनको जो है वो मैट्रिसेस में लिखेंगे। ठीक है, ये जो आपके पास इक्वल साइन के लेफ्ट साइड पे जो एंट्रीज हैं, इनमें इनके कोफिशिएंट्स आपने लिख लेने हैं, वो आपके पास मैट्रिक्स ए आ जाएगा। ठीक है, ये 2 था, लिख लिया हमने, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हम 1 लिखेंगे इसकी जगह पे। ठीक है, ये 6 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, ये आपने मैट्रिक्स ए लिख लिया। ठीक है, अब आपने इसी के 2 फैक्टर्स लिखने हैं, कौन कौन से, ए एक्स एंड ए वाई। ठीक है, ए एक्स में मैंने आपको पहले बताया कि आपने पहला कॉलम जो है इन नंबरों का लेना है। ठीक है, और दूसरा कॉलम जो है वो आपका y की वैल्यूज़ वाला आएगा, y के कोफिशिएंट्स वाला आएगा। ठीक है, वो आपने लिख लिया। और उसके बाद ए वाई मैट्रिक्स में आपने क्या करना, पहला कॉलम आपका x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो वाला आएगा। ए वाई मैट्रिक्स में आपके पास जो पहला कॉलम है वो x के कोफिशिएंट्स वाला आएगा। ठीक है, 2 एंड 6, ये हमने 2 एंड 6 लिख दिया। उसके बाद आपने ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इक्वल साइन के राइट साइड पे जो लिखे हुए हैं, ये आपने लिख लेने हैं 3 एंड 1। ठीक है, तो ये आपके तीनों मैट्रिक्स बन गए। अब आपने क्या करना है, इन तीनों मैट्रिसेस के आपने डिटर्मिनेंट्स निकाल लेने हैं। ठीक है, उसके बाद हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने इन तीनों मैट्रिसेस के जो है वो डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए जो हमारे पास है उसके डिटर्मिनेंट देख लेते हैं, उसका डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, 1 6 6। ठीक हो गया, तो दरमियान में आपने साइन कौन सा डालना है, माइनस का। ठीक है, तो 10 में से हम 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो ए डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आ जाएगा 4 के। ठीक है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आया, 15 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। उसके बाद हम ए वाई का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स ए वाई है इसके मेंबर्स थे आपके पास 2 3 6 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 2 आ गया, दरमियान में आपने साइन कौन सा डालना है, माइनस का। ठीक है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा, 18 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 16। क्या आ जाएगा, माइनस का 16। ये आपने तीनों मैट्रिसेस के आपने डिटर्मिनेंट्स निकाल लिए। अब हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ठीक है, बहुत आसान फार्मूला है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ax डिटर्मिनेंट लिख देंगे और डिनोमिनेटर में हम, डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा। ठीक है, खा आप x की वैल्यू फाइंड करें या आप जो है वो y की वैल्यू फाइंड करें, आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा। डिनोमिनेटर में आपने a डिटर्मिनेंट ही लिखना है, यानी कि आपका जो मेन आपका मैट्रिक्स होगा आपने उसी का डिटर्मिनेंट लिखना है। हाँ, आप उसका नाम ए रख रहे हैं, बी रख रहे हैं, सी रख रहे हैं, कोई भी नाम रख रहे हैं, नो मैटर। ठीक है, तो आपने जो है वो अब यहाँ पर जो है ए डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, इसको आपने डिनोमिनेटर में ही लिखना है। तो अब यहाँ पे जो है वो हम क्या लिखेंगे, एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 14 थी। ठीक है, और हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, 4। 14 को हमने 4 पे डिवाइड किया, यानी कि ये दोनों जो हैं ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 7 14, 2 2 4। ठीक है, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 7/2। ठीक हो गया। इसी तरह हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो y की वैल्यू, ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था, -16, और ए डिटर्मिनेंट 4 था। -16 को हमने 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, -4। ठीक है, तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई दोनों की। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आ जाएगा, 7/2 एंड -4। ठीक है, जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 7/2, और y की वैल्यू हमारे पास -4 आ जाएगी। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें जो इक्वेशन दी गई हैं वो हैं 4x + 2y = 8 एंड 3x - y = -1। ठीक है, उसी तरह हम इसके 3 मैट्रिसेस बनाएंगे। पहले मैट्रिक्स यानी कि ए, जो हमारा मेन मैट्रिक्स है वो ए है। ठीक है, यहाँ पे हम x के कोफिशिएंट्स, ठीक है, एक कॉलम जो है वो x के कोफिशिएंट्स हो जाएंगे और एक कॉलम में y के कोफिशिएंट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास 4 एंड 3, ठीक है, और 2 एंड -1। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए आ गया। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 2 3 एंड -1। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया। ए एक्स मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो पहला कॉलम हमारे पास क्या आएगा, जो इक्वल साइन के राइट साइड पे जो हमारे पास 2 कांस्टेंट्स हैं, पहला कॉलम हमारा उसका बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा कॉलम हमारा जो है वो y के कोफिशिएंट जो हैं उनका बन जाएगा। ठीक है, 2 एंड -1, ये हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद ए वाई में हम क्या करेंगे, पहले हम
ए वाई में पहले हम पहला जो कॉलम है वो हमारा इन नंबर्स का होगा, ठीक है। ए एक्स में आपने इसको सेकंड में लिखना है, सेकंड कॉलम में, और ए वाई में आपने इसको जो है वो सॉरी, यहाँ पे आपने क्या करना है, ए एक्स में आपने इसको जो है वो पहले कॉलम में लिखना है, ठीक है, और ए वाई में आपने इसको दूसरे कॉलम में लिखना है। ये जो आपके पास जो है वो दो नंबर्स दिए गए हैं, दो कांस्टेंट्स दिए गए हैं, इनको आपने ए एक्स जो आपके पास मैट्रिक्स होगा उसमें आपने पहला कॉलम जो है वो इनका बनाना है, ठीक है, और ए वाई में आपने इनको जो है वो दूसरे कॉलम में लिखना है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास तीनों मैट्रिसेस आ गए, ठीक है। अब हम इन तीनों मैट्रिसेस के क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मक्ता निकालेंगे इन तीनों के, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स का मक्ता निकाल लेते हैं। 4 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -4 आ गया, ठीक है। अब माइनस का साइन हमने डाल दिया, ठीक है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा। -4 -6 हमारे पास -10 इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम ए एक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में साइन कौन सा डालेंगे, माइनस का, ठीक है। 8 को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, -8 आ गया। 2 को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 आया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। -8 में से हम 2 कैंसिल जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो -6 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हम ए वाई जो है उसका भी हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास जो है 4 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया, -8 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो -24 आ गया, ठीक है। -4 -24 दोनों माइनस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। -28 जो है वो हमारा ए वाई डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। अब हम जो है इसको आगे मजीद हल करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, अब यहाँ पे हमारे पास जो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, ए एक्स डिटर्मिनेंट को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और ए डिटर्मिनेंट को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी हमारे पास -6, ठीक है, और इसको हमने डिवाइड कर देना -10 से, क्योंकि हमारे पास जो -10 है ये ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी, ठीक है। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 6 को हमने 2 से कैंसिल किया और 10 को भी हमने 2 से कैंसिल किया, 2 3 ज़ार 6, ठीक है, 2 5 ज़ार 10, ठीक है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 3/5, ठीक हो गया। उसके बाद हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसी तरह हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ए वाई डिटर्मिनेंट है इसको हम ए डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो y की वैल्यू आ जाएगी, ये -28 था और ये -10, ठीक है। 28 को हमने 10 पे डिवाइड किया, यानी कि ये हम दोनों जो हैं इन दोनों को हम 2 से कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास जो है ये 14 आ जाएगा, 14 2 ज़ार 28, 5 2 ज़ार 10, ठीक है। अब मजीद आगे ये जो है वो डिवाइड नहीं होंगे, तो हमारे पास जो है ये y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 14/5, ठीक है। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा 3/5 एंड 14/5, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इससे अगला पार्ट देखते हैं हम। इसमें हमें जो इक्वेशन दी गई हैं वो है हमारे पास 3x - 2y इज इक्वल टू -6, ठीक है, एंड 5x - 2y इज इक्वल टू -10। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो x और y के जो कोफिशिएंट्स वाले कॉलम्स हैं इनसे हम जो है वो मैट्रिक्स ए बना लेंगे, 3 एंड 5 आ जाएगा, ठीक है, -2 एंड -2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया। ए एक्स मैट्रिक्स हमने कैसे बनाना है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये आपके पास जो दो नंबर्स हैं ये आपके पास इक्वल साइन के जो राइट साइड पे जो दो कांस्टेंट दिए गए हैं इनको आपने ए एक्स में आपने पहले जो है कॉलम में लेना है, ठीक है, और दूसरा कॉलम आपने वाई के जो कोफिशिएंट्स लिखे होंगे आपके पास उनको आपने ले लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास ए एक्स मैट्रिक्स आ गया। ए वाई मैट्रिक्स में आपने क्या करना है, आपके पास जो एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आपने पहले लिख लेना है 3 एंड 5, और ये जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं इनको आपने दूसरे कॉलम में लिख लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास ये तीनों मैट्रिसेस आ गए। अब आपने क्या करना है, इन तीनों मैट्रिसेस के आपने डिटर्मिनेंट ले लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास -6 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 में से 6 माइनस कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 4। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो अगला मैट्रिक्स था वो था हमारे पास ए एक्स, ठीक है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हम मालूम करेंगे, उसके लिए हमने क्या करना है, 6 को हम -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और -2 को हम -10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो -6 को हमने -2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
ठीक है। इसी तरह हम -2 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 2 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, दरमियान में साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का। -20 में से हम 12 जो है वो निकाल देंगे तो हमारे पास जो है वो -8 आ जाएगा, ठीक है। तो AX डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -8। अब हम जो है वो जो हमारे पास अगला तीसरा मैट्रिक्स था AY, ठीक है, उसका हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। 3 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने कर दिया, ठीक है। दरमियान में आपने साइन कौन सा डालना है, माइनस का। -6 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने कर दिया। ये हमारे पास 3 को -10 से मल्टीप्लाई किया, -30 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आ गया, ठीक है। +30 -30 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो 8y डिटर्मिनेंट है वो आ जाएगा 0 के इक्वल, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है पहले, उसके लिए आपने क्या करना है, AX डिटर्मिनेंट को आपने न्यूमरेटर में लिखना है और A डिटर्मिनेंट को आपने डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। AX की वैल्यू हमारे पास जो AX डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, -8। इसको हमने 4 पे डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमारा जो 4 है ये A डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 4, ठीक है। -8 को हमने 4 पे डिवाइड किया, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -2, ठीक है। उसके बाद हमने जो है y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमने क्या किया, AY डिटर्मिनेंट को हमने A डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया, ठीक है। AY डिटर्मिनेंट हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी थी, 0 को हमने 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0, ठीक है। कोई भी जो नंबर है जब 0 से मल्टीप्लाई होगा या 0 पे डिवाइड होगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू थी वो -2 और y की वैल्यू हमारे पास 0 आई, तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो ये बन जाएगा, ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद हम अगली जो है अगला पार्ट जो है हमारे पास उसको देखते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास, इसकी इक्वेशन है 3x - 2y = 4 एंड -6x + 4y = 7, ठीक है। 8 मैट्रिक्स बनाएंगे, उसमें आपने क्या करना है, पहला जो कॉलम है आपका x के कोफिशिएंट्स वाला होगा, ये हमने लिख दिए, ठीक है। दूसरा कॉलम आपका कौन सा होगा, y के कोफिशिएंट्स वाला होगा, ये आपने लिख दिए, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 3 एंड -6, ये आ जाएगा -2 एंड 4, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो AX मैट्रिक्स बनाना है और AY मैट्रिक्स बनाना है। उसमें मैंने आपको बताया कि AX मैट्रिक्स में आपका जो पहला कॉलम है वो कौन से नंबरों पर मुश्तमिल होगा, जो आपके ये इक्वल साइन के राइट साइड पे लिखे हुए हैं। ये कॉन्स्टेंट्स जो दिए गए हैं इनका आपने पहला कॉलम लेना है, ठीक है। और दूसरा कॉलम आपका कहाँ से आएगा, जो y के कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है। y के दोनों कोफिशिएंट्स आपका जो AX मैट्रिक्स है उसमें जो दूसरा कॉलम है वो y के कोफिशिएंट्स वाला होगा, ठीक है। और AY मैट्रिक्स में आपका जो पहला कॉलम है वो x के कोफिशिएंट्स वाला होगा और जो दूसरा कॉलम है वो आपके ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इन पे मुश्तमिल होगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास तीनों मैट्रिसेस आ गए, तीनों कॉलम आ गए। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का जो है डिटर्मिनेंट लेंगे, तो इसको देखते हैं आगे। A डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा, 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 को हम -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 12 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। तो 2 को हमने -6 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया -12, ठीक है। 12 में से हम 12 जो है माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। अब ये देखें, यहाँ पे आपने गौर करना है, आपका जो A डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर 0 के इक्वल आ जाएगा तो आपका जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और आपको पता होगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स को हम आगे हल नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये जो आपका जो पार्ट है, पार्ट नंबर 5 इस एक्सरसाइज का, पहले क्वेश्चन के पार्ट नंबर जो 5 है उसका आप आगे मज़ीद सोल्यूशन नहीं ले सकते, ठीक है। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास जो A डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आ गया और ये जो हमारा मैट्रिक्स A है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए हम इसको आगे मज़ीद हल नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो अगला पार्ट है, छठा पार्ट है, उसमें आपको इक्वेशन दी गई हैं दो, कौन कौन सी, 4x + y = 9 एंड -3x - y = -5, ठीक है। इससे हम मैट्रिक्स A लेंगे, 4 आ गया, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 लिखेंगे, ये -3 आ गया आपके पास, ठीक है। जहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है कोई भी, -1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास A मैट्रिक्स आ गया। अब आपने दो मजीद मैट्रिक्स ढूंढने हैं, AX एंड AY, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया कैसे निकालने हैं। तो हमारे पास जो AX मैट्रिक्स है वो आ जाएगा 9 1 -5 -1 और जो AY मैट्रिक्स है वो आपके पास आ जाएगा 4 9 -3 एंड -5, ठीक हो गया।
तो अब जो है हम इन तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। ए डिटर्मिनेंट को देखते हैं हम, 4 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आ जाएगा, ठीक है। 1 को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब चूंकि ये भी हमारे पास दरमियान में साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, +3 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो -4 में से 3 जो है वो निकाल देंगे, अगर -4 + 3 जो है ये इक्वल आ जाएगा -1 के, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम अगले जो हमारे दो मैट्रिसेस बच गए हैं उनके डिटर्मिनेंट्स लेंगे। 9 को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -9 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 1 को -5 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया। -5 + 5 -9 + 5 इज इक्वल टू -4। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट आपके पास कितना आ जाएगा, -4, ठीक है। ए वाई डिटर्मिनेंट देख लें, ये आपके पास जो है 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में आपने साइन कौन सा डालना है, माइनस का, ठीक है। 4 को -5 से मल्टीप्लाई किया, -20 आ गया। -9 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 27 आ गया, ठीक है। 27 में से हम 20 जो है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो ए वाई डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 7 के, ठीक है। तो अब जो है एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करते हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए एक्स डिटर्मिनेंट को हम ऊपर लिख देंगे न्यूमरेटर में और ए डिटर्मिनेंट को हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास थी -4, इसको हम -1 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ए वाई डिटर्मिनेंट को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और ए डिटर्मिनेंट को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास इसकी वैल्यू थी 7, ठीक है, और इसकी -1, तो 7 को हमने -1 पे डिवाइड किया तो हमारे पास -7 आ गया, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा आपके पास 4 एंड -7। 4 जो है ये एक्स की वैल्यू आ गई और -7 जो है ये वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, 7वां पार्ट देखते हैं इसका। इसी क्वेश्चन का जो 7वां पार्ट है हमारे पास, ये हम क्रैमर के कानून की मदद से हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं, क्रैमर रूल की मदद से, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं, 2x - 2y = 4, -5x - 2y = -10, ठीक है। पहला मैट्रिक्स हम इन मेंबर्स से बनाएंगे, ये जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। 2 एंड -5 आ जाएगा हमारे पास, -2 एंड -2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमने ए मैट्रिक्स बना लिया। इसके बाद हम दो मजीद मैट्रिक्स बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, ये जो आपके पास नंबर हैं ये आगे इधर, ठीक है। पहला कॉलम आपका 4 एंड -10 आ गया और एक्स मैट्रिक्स में आपके पास जो दूसरा कॉलम आएगा वो वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं ये -2 एंड -2, ये आ गया आपके पास, ठीक है। ए वाई मैट्रिक्स में आपके पास जो पहला कॉलम है वो कौन से मेंबर्स होंगे, एक्स वाले जो कोफिशिएंट्स हैं, एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपका पहला कॉलम होगा ए वाई में, ठीक है। और जो दूसरा कॉलम है वो आपका क्या होगा, नंबर्स वाला, ये जो कॉन्स्टेंट्स होंगे आपके पास, इसका आपने जो है वो दूसरा कॉलम ले लेना है, ठीक है। ये तीनों मैट्रिक्सेस आ गए आपके पास। अब आपने इन तीनों के डिटर्मिनेंट्स लेने हैं। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, 2 को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, दरमियान में आपने साइन कौन सा डालना है, माइनस का। 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -4 आ गया। -2 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 10 आ गया, ठीक है। लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। ये हम -10 लगा देंगे तो हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस होगा, 10 में हम 4 ऐड कर देंगे तो हमारे पास -14 आ जाएगा। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स और ए डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। उसके बाद हम ए एक्स डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 को हम -10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स था ना हमारे पास ये वाला, ठीक है। तो 4 को हमने -2 से मल्टीप्लाई करवा देना है, -8 आ जाएगा। -2 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +20 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आपके पास ये आ जाएगा -8 -20, ठीक है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल आ जाएगा -28 के, ठीक है। अब हमने ए वाई डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 को -10 से मल्टीप्लाई करवाया, 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये -20 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +20 आ गया, ठीक है। ये -20 ये +20 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो ए वाई डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। अब हम एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान फार्मूला है। एक्स की वैल्यू के लिए आपने क्या करना है, ए एक्स डिटर्मिनेंट को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, ए डिटर्मिनेंट को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है।
ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी थी -28, और ए जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी थी -14। ठीक है, -28 को जब हम -14 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2। ठीक है, इसी तरह हम वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम हमारे पास जो है फॉर्मूला क्या है, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 थी, इसको हम -14 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया 2 एंड 0। 2 जो है एक्स की वैल्यू है और 0 जो है ये वाई की वैल्यू है। ठीक है, अब जो हमारे पास आखिरी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, क्रैमर के रूल की मदद से हम कर रहे हैं ये काम। उसमें जो हमें इक्वेशन दी गई हैं वो हैं 3x - 4y इज इक्वल टू 4, x + 2y इज इक्वल टू 8। ठीक हो गया, तो हमारे पास जो है हम इनके जो है वो मैट्रिसेस बनाएंगे। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स में हम क्या लिखेंगे, एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं और वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं, इन दोनों के जो हम कॉलम्स हैं, एक तो ये कॉलम हो जाएगा हमारे पास और एक ये कॉलम हो जाएगा। ठीक है, 3 एंड 1, क्योंकि यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हम 1 कंसिडर करेंगे। 3 एंड 1 -4 एंड 2। ठीक है, ये हमारे पास जो है ए मैट्रिक्स आ गया। ए एक्स मैट्रिक्स जो है वो आप कैसे बनाएंगे, ये जो आपके पास नंबर हैं, ये जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं इक्वल साइन के राइट साइड पे, इनका आपका पहला कॉलम बन जाएगा 4 एंड 8। ठीक हो गया, उसके बाद दूसरा कॉलम आपका क्या बनेगा, ए एक्स मैट्रिक्स में आपने वाई के कोफिशिएंट जो हैं उनको लिख लें दूसरे कॉलम में। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 एंड 2। ये आपके पास ए एक्स मैट्रिक्स आ गया। ए वाई मैट्रिक्स के लिए आपने क्या करना है, आपका पहला कॉलम जो है वो होगा 3 एंड 1, यानी कि एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आपने पहले कॉलम में लिखना है। ठीक है, और दूसरा कॉलम आपका आ जाएगा 4 एंड 8। ये आपके पास इक्वल साइन के जो राइट साइड पे जो कॉन्स्टेंट्स लिखे हुए हैं इनको आपने दूसरे कॉलम में ले लेना है। ठीक है, तो ये आपके पास तीनों मैट्रिसेस आ गए। अब इन तीनों मैट्रिसेस के हम डिटर्मिनेंट्स लेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स जब लेंगे तो हमारे पास जो है उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक हो गया, तो ए डिटर्मिनेंट है हमारे पास, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। -4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, तो 6 + 4 इज इक्वल टू 10। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 10। ए एक्स डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से और -4 को 8 से, और दरम्यान में साइन कौन सा डालेंगे, माइनस का। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 8 जार 32। ठीक है, 32 में हमने 8 ऐड किया तो हमारे पास 40 आ गया। ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 के इक्वल। ठीक है, इसी तरह हम जो है वो ए वाई डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 8 जार 24, -4 1 जार 4। 24 में हम जो है 4 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 20 आ जाएगा। ए वाई डिटर्मिनेंट आपके पास कितना आ जाएगा, 20 के इक्वल। ठीक है, अब हम जो है वो हमारा फाइनल प्रोसेस जो है, हम एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए एक्स डिटर्मिनेंट को हम न्यूमरेटर में लिख देंगे और ए डिटर्मिनेंट को हम डिनोमिनेटर में लिख दिया हमने। ठीक है, 40 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 20, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 10। 20 को हमने 10 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 4 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा, क्या होगा, 4 एंड 2, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह जो है आपका जो एक्सरसाइज नंबर 1.6 थी, उसको हमने, उसका जो पहला क्वेश्चन था उसके तमाम पार्ट्स हमने क्रैमर के रूल के मुताबिक जो है उनको भी हल कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।